सिस्टर नीलिमा, आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है? जी सिस्टर। हाँ जी, आपकी जो रेगुलर साइकिल में भी प्रॉब्लम है आपकी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, तो वो रेगुलर साइकिल को आपको नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जी, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, और जो है जी आपकी जब रेगुलर साइकिल नॉर्मल होगी, तो ये बिल्कुल मुझे दिखा रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँगी, आप मेडिसिन लेंगी, आपकी रेगुलर साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आपका जो है बाकी सारे हार्मोन जो है वो बेटर हो जाए। सिस्टर, आप ना ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, और यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। सिर्फ यीशु को दुआ करनी है और ਉਹਦੇ गीत गाने ने, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आमीन आमीन। सिस्टर, आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और अपनी माँ होने की अथॉरिटी को उसके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कमज़ोर समझता है और आप उससे डर जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी माँ हैं और आप उसको उस अथॉरिटी से फेस किया करें, और जब आप अपनी अथॉरिटी यूज़ करना शुरू करेंगे, वो बिल्कुल आपकी ओबीडियंस में आएगा। दुआ रिमशा, आप खुद दुआ में बहुत कमज़ोर हैं, क्यों? दुआ तो हम लोग दोनों मिलके बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं, रात में डेली हम लोग दुआ करते हैं। दुआ करना अभी मुझे लगता है एक मैसेज देना पड़ेगा। दुआ करना मांगना नहीं होता रिमशा, दुआ करना खुदा से रिश्ता बनाना होता है। दुआ करना ये नहीं कि मैं जाऊँ और खुदा से कहूँ मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये दुआ नहीं है। मैं विजन देख रही हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास बैठी हुई हैं, और खुदा चाहता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, और हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम से हील करे। जिनको सरेंडर करने की ज़रूरत है, जब आपने उनका नाम नहीं लिया था तो खुदा ने मुझे मैसेज दिया था कि उनकी लाइफ में मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ, तो आप उनके लिए दुआ करें, आप भी उनकी सिस्टर भी, कि वो अपने आप को खुदा के हज़ूर सरेंडर करें। किरण, आप इस रिलेशनशिप में ज़िद कर रही हैं खुदा के साथ, ये रिलेशनशिप खुदा की तरफ से नहीं है। सिस्टर, आप दुआ में वीक हो जाती हैं, फिर करना शुरू कर देती हैं, तो अपनी दुआ को आप कंटिन्यू रखें, खुदा ज़रूर आपको और बरकतें देंगे। आप गुस्सा ना किया करें, आप चिढ़ जाती हैं लोगों से, ऐसा ना किया करें। लोगों से इरिटेट नहीं होते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लोगों को प्यार करना है और उनकी छोटी छोटी बुराइयों को माफ़ करना है, ठीक है? जी हाँ जी, तो आप चिढ़ा ना करें लोगों से, और जब आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप अननोय हो रही हैं, तो आप अपने जहन में एक गीत गाना शुरू कर दिया करें जो आप प्रभु के लिए सबसे ज़्यादा गाते हैं, ठीक है? जी, थैंक यू। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनको क्लॉट है एक जगह पे, आई कैन सी इन अ विजन, एक क्लॉट है माइनर सा, और आफ्टर ट्रीटमेंट वो क्लॉट जो है वो बिल्कुल क्लीन होकर वॉशअप हो रही है, उनकी वेन, उनकी आर्टरीज क्लीन हो गई हैं बिल्कुल, एंड शी विल बी फाइन। और उनसे कहीं स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से वो ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो हाइपर कर रही हैं, तो उनसे कहीं खुदा ने उनको हील कर दिया है। मेरी मदर की ना हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा ना दर्द सी फील होती है, तो उनके लिए तेल पे ना प्रे करवानी है। आपकी मदर का बीपी भी हाई है? जी 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 जी। हाँ जी, तो उनसे कहीं परहेज़ करें, आपकी मामा परहेज़ नहीं करती हैं, तो हाँ जी। मैं दुआ करती हूँ। नहीं, वो वाकई परहेज तो वाकई नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी खा जाती है, मतलब कि मना करने के बावजूद भी हाँ, करती तो कुछ ये नहीं होता। इस उम्र में उनको परहेज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं विजन देख रही हूँ वो बिल्कुल बॉदर नहीं करती हैं, ठीक है? चलिए तो ठीक है। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ फिर। आप खुद तो दुआ में कमज़ोर हैं, तो जब हम दुआ में कमज़ोर होते हैं, खुदा से दूरी में होते हैं, तो फिर बरकतें कैसे रिसीव कर सकते हैं? आप दोनों मिलके दुआ किया करें और एक फैमिली प्रेयर शुरू करें, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके, और आप ज़रूर कंसीव करेंगी। गॉड ब्लेस यू। जी। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੁਤਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ भाई ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਓਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
सिस्टर वो ऐसे आप रोना शुरू कर देती है। सिस्टर आप खुद बहुत चिड़चिड़ी हैं, आप वो चिड़चिड़ापन सारा उसमें भेजती हैं। अगर जी, जॉब नहीं मिल रही है तो तसल्ली होनी चाहिए ना, खुदा उनके फजल पे यकीन होना चाहिए। जब आप चिड़चिड़ी होती हैं तो आपकी बेटी भी जिद करती जी। है, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपकी बिल्कुल। बच्ची की तरफ नाइस नहीं है। आपको भी बेहतर एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। आप तो माँ है, वो तो बेबी है, ठीक है? तो बेबी कहाँ से जी। सीखता है? अपनी माँ से सीखता है। आप खुदा उन पे यकीन जी। रखें और ज़बूर 23 को पढ़ें जी। और आपको बहुत जल्दी जॉब जी। मिलेगी, ठीक है? खुदा मेरा चुकान है और मुझे जी, कभी आमीन। कमी नहीं हो सकती। ना होगी। जिससे आप जो कोई भी आपको कुछ कहता है आप उसी के पीछे चली जाती हैं। यीशु से दुआ किया, जो भी आपको कुछ कोई कहता है आप उन्हीं के पीछे हो लेते हैं। यीशु नाम से दुआ किया करें, यीशु से दुआ किया करें, क्योंकि यीशु के बगैर आपको कोई हील नहीं कर सकता। आपको आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगी, आप सारे काम भी करेंगी और आपकी बेटी के लिए जो मैसेज है वो मैं निशा को दे दूंगी, वो आपको दे देंगी, ठीक है आंटी? ओके, थैंक यू, थैंक यू। आरती मैं देख रही हूँ विजन में कि कोई काली चीज आपके सर में से निकल के भाग गई है, ठीक है? तो आपने अब Praise इसको the Lord, हाँ। हाँ, और अब आपने इसको जानना है कि वो भाग गया है। अब आपने प्रभु की सताइश करनी है, उसको धन्यवाद कहना है और हमें थर्सडे को फिर से कॉल करनी है, ठीक है? और आप हमारी जूम मीटिंग ठीक है। को ज्वाइन करें, जूम मीटिंग को ज्वाइन करें, ठीक है आरती?